जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी में वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे हम। ये जो दो टर्म्स है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इनको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ द वन विच इज़ इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ से रिलेटेड जो इम्यूनिटी होती है दैट इज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ये फिर दो टाइप की हैं जो हम पढ़ेंगे, वन इज़ एक्टिव एंड देन वी हैव पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि किसी भी नेचुरल इन्फेक्शन के कारण एंटीजेंस हमारे बॉडी में आएंगे, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। इस केस में ह्यूमन बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को दिया जा रहा है। ठीक है, पैसिवली दिया जा रहा है, मतलब वी आर रिसीविंग द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसमें ह्यूमन का इम्यून सिस्टम कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। और ये दोनों जो है वो दो टाइप की हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो पहला जो था एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी दो टाइप का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में कोई इन्फेक्शन आ गया और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल होता है वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी किसी भी इन्फेक्शन के कारण है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है उसका एग्जांपल वैक्सीनेशन है। पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की है, जैसे कि नेचुरल में मदर टू फीटस आईजीजी का ट्रांसफ़र हो गया, या आईजीए का भी ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ में एग्जांपल है एंटीवेनम। ठीक है, ये सारे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। एंटीवेनम हो गया या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी हो गया। ठीक है, ये सब पैसिव इम्यूनिटी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में जो इम्यून सिस्टम है वो रोल प्ले कर रहा है। दो टाइप का है, नेचुरल में किसी भी इन्फेक्शन के कारण हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन आ गया, वैक्सीनेशन के कारण भी हमारा जो बॉडी है वो एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं। जैसे कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में मदर से बच्चे में आना आईजीजी का, ठीक है, या आईजीए का। आईजीजी प्लासेंटा से ट्रांसफ़र होता है, आईजीए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम कोलेस्ट्रम में रहता है तो उससे ट्रांसफ़र होता है। या फिर स्नेक बाइट के टाइम जो एंटीवेनम देते हैं, दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें हमारा बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी बी सेल्स फॉर्म हो रहा है, मेमोरी टी सेल्स फॉर्म हो रहा है, तो बेसिकली बिकॉज मेमोरी सेल्स के कारण, ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स या ये एंटीबॉडीज़ ख़त्म हुए तो पैसिव इम्यूनिटी भी ख़त्म हो गया। जैसे कि जो पैटर्नल एंटीबॉडीज़ हैं वो 6 महीने तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, ये बहुत छोटे टाइम के लिए लास्ट करता है। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है तो उसके कारण मेमोरी सेल्स बनेंगे, दैट्स वाई एक्टिव इम्यूनिटी इज़ लॉन्ग लास्टिंग। एक्टिव इम्यूनिटी में लैग पीरियड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैग पीरियड प्रेजेंट है क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर जो भी सेल्स है लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिवेट होंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने के टाइम तक काफ़ी कुछ टाइम लगेगा, तो दैट इज़ वाई लैग पीरियड इज़ प्रेजेंट इन एक्टिव इम्यूनिटी।
जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, इसमें तो डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, तो कोई भी लैग पीरियड नहीं होता है। तो लैग पीरियड इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। फिर मेमोरी किस में प्रेजेंट होगा? एक्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होगा। मेमोरी सेल्स फॉर्म्ड होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के कारण, ठीक है, जिसके कारण फास्ट और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी सेल्स फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स फॉर्म नहीं हो रहे, तब अगर जब ये जो भी एंटीबॉडीज़ हैं ये ख़त्म हुए तो इम्यूनिटी भी ख़त्म हो गया, इसमें कोई भी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का चांस नहीं होगा। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी के कारण हमारे पास मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने में। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, रोल प्ले कर रहा है। तो इम्यूनो डिफिशिएंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनके केस में एक्टिव इम्यूनिटी इनफेक्टिव होता है, ठीक है। कोई भी इंसान जिसको, या कोई इंसान है जिसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी है, ठीक है, या समवन इज़ गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इम्यून सिस्टम ऐसा है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उस केस में एक्टिव इम्यूनिटी का कोई काम नहीं है। उस केस में एक्टिव इम्यूनिटी इनफेक्टिव होती है, ठीक है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनो डिफिशिएंट इंडिविजुअल्स के केस में यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल्स होंगे वो खुद से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगे, तो इस केस में हमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ देना पड़ेगा। तो इम्यूनो डिफिशिएंट इंडिविजुअल्स के केस में पैसिव इम्यूनिटी इज़ इफ़िशिएंट, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन के बेसिस पे था, डेफिनेशन के बेसिस पे क्या है कि एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम जो है होस्ट का वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर रिसीव्ड पैसिवली बाय द होस्ट। ये दोनों दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इन्फेक्शन आ गया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में। वैक्सीनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल में क्या आ जाएगा, जो मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कि IgG। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल होता है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र, जैसे कि एंटीवेनम एक एग्जांपल हो गया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का। एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो इनमें मेमोरी प्रेजेंट होता है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और ये सेकेंडरी एक्सपोजर के केस में भी हेल्पफुल होगा। पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो ये जब एंटीबॉडीज़ ये डिग्रेड कर गए तो ये भी ख़त्म हो गया। तो पैसिव इम्यूनिटी काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, इसमें मेमोरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो मेमोरी प्रेजेंट नहीं होता है, तो री एक्सपोजर ऑफ द सेम एंटीजन के केस में पैसिव इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में लैग पीरियड प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एंटीजन रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा, सेल्स के एक्टिवेशन में टाइम लगेगा, तो उसके लिए लैग पीरियड प्रेजेंट हो रहा है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, तो इस केस में नो लैग पीरियड इज़ प्रेजेंट। एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनो डिफिशिएंट इंडिविजुअल्स में किसी काम का नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनो डिफिशिएंट इंडिविजुअल्स के केसेस में यूज़फुल होता है।